मान लीजिए सालों से आपके दादा परदादा सुबह उठ मंदिर में पूजा करने जा रहे हो और अचानक से एक सुबह जब मंदिर जाते हैं तो पता चलता है कि मंदिर बंद कर दिया गया है। कैसा लगेगा आपको? आंखों पर विश्वास नहीं हो पाएगा ना। लेकिन ऐसा हुआ साल 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार में। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में सदियों से पूजा अर्चना होती आ रही थी। तहखाना है कहाँ? ये जो आप देख पा रहे हैं ये प्रतीक्षारत नंदी हैं। ये जिधर देख रहे हैं सामने आपको बैरिकेडिंग दिखाई पड़ रही है, इसी बैरिकेडिंग के आगे व्यास जी का तहखाना है जहां पर पूजा का अधिकार मिले। लेकिन 1993 में अचानक ही तथाकथित सौहार्द कायम करने के नाम पर सपा सरकार ने ताला लगा दिया। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये वो दौर था जब हिंदू पहले से ही अयोध्या राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसी समय एक और चोट दे दी गई। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जिस व्यास परिवार को कोर्ट ने इस तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी है, ये है कौन? क्या है व्यास परिवार की पूरी कहानी? कहा जाता है कि साल 1551 से ही व्यास जी का परिवार नियमित रूप से इस तहखाने में पूजा पाठ किया करता था। साल 1993 के जनवरी महीने में सपा सरकार ने बैरिकेडिंग लगाकर श्रृंगार गौरी और तहखाने को बंद कर दिया। बैरिकेडिंग लगने के बाद जो पूजा नियमित हो रही थी वो भी बंद हो गई। इसके बाद सोमनाथ व्यास सहित 5 लोगों ने इसको लेकर कोर्ट में लड़ाई शुरू की थी, जिसका फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पूजा पाठ की अनुमति दी है। इतने साल क्यों लग गए? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इस मामले का हल निकलने में 31 साल से भी ज्यादा समय क्यों लग गया? क्या आपने कभी सोचा है पहले राम मंदिर और अब ज्ञानवापी, ये सारे केस हम अभी ही क्यों जीत रहे हैं? साल 2014 से पहले क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आज देश का हर आदमी अपनी बात कहने के लिए आजाद है। हर व्यक्ति अपनी लड़ाई बिना डरे लड़ सकता है। तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक के लिए किसी की जुबान नहीं बंद की जा रही है। नहीं तो एक दौर था जब सिर्फ हिंदू धर्म पर आधारित गाने गाने के लिए गुलशन कुमार जैसे धर्मात्मा आदमी को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। अगर वही लोग आज होते तो क्या हम अपने हक की बात करने के बाद ऐसे खुलेआम घूम पाते? ये सब कुछ संभव हो पाया है मजबूत राजनीतिक शक्ति की वजह से। अगर वो है तो बड़े बड़े ताले भी संविधान के रास्ते पर चलकर खुलवाए जा सकते हैं। अगर यही राजनीतिक शक्ति ना हो, पहले भी इन जगहों पर ताले लगा ही दिए गए थे और कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर फिर उन लोगों के सत्ता में आने के बाद फिर से ताला लगा दिया जाए, क्योंकि ये तो आदती है अदालतों के फैसले बदलने में। पहले भी एक मामले में देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला बदला ही था ना, तो हो सकता है एक बार फिर कोई नया बिल लाकर फैसले को पलटकर ताला लगा दे। इसलिए सालों के इंतजार के बाद जिसकी वजह से हमारा सपना पूरा हो पाया है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें कमजोर ना पड़ने दें। कदम से कदम मिलाकर उनके साथ आगे बढ़ें।